आगे बढ़ेंगे। ठंड के मौसम की आहट के साथ ही बिहार की सियासत में गर्माहट आनी शुरू हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों ने रणनीति और वोट नीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज 8 दिन के अंदर दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। उन्होंने पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। दिलचस्प यह है कि जहां पश्चिमी चंपारण में अमित शाह थे, वहीं पूर्वी चंपारण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रैली कर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस तरह से जिस चंपारण में कभी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, वहां आज बीजेपी और कांग्रेस ने वोट आग्रह किया है। अमित शाह ने पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग इलाके में सारण और चंपारण क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और संगठन से जुड़े सभी छोटे बड़े नेताओं के साथ बैठक की। इसमें सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, पश्चिमी चंपारण से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और पूर्वी चंपारण से सांसद राधा मोहन सिंह समेत तमाम कद्दावर नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी चाणक्य अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिहार फतह का फॉर्मूला दिया है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोतिहारी में हर घर अधिकार रैली की, सूबे की मौजूदा एनडीए सरकार पर तीखे वार किए और कहा कि कांग्रेस राज में बिहार से आईएएस निकलते थे, आज सिर्फ मजदूर निकलते हैं। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने। ये समाज एक शिक्षित समाज था। आईएएस, आईएफएस में यहां से सब लोग जाते थे। आज परिस्थितियां ये हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहां के थे? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहां के हैं? यहां पे किसका राज है 20 सालों से, बताइए? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। इससे पहले प्रियंका गांधी बिहार में अपने भाई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई थीं। तस्वीरें 27 अगस्त की हैं, जब राहुल की यात्रा दरभंगा पहुंची। उन्होंने बाइक रैली निकाली। इस दौरान राहुल बुलेट चला रहे थे और उनके पीछे प्रियंका गांधी बैठी हुई नजर आईं। बिहार चुनाव में यकीनन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की स्टार प्रचारक होंगी। हालांकि वो कितना कामयाब होंगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया, जिनके बारे में आपको जानकारी दी। आज पश्चिमी चंपारण में अहम बैठक अमित शाह की ओर से की गई। बिहार का चंपारण इलाका एनडीए के लिए कितना अहम है, अब उसके बारे में भी आपको देते हैं जानकारी। अभी 18 जुलाई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वी चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी पहुंचे थे। उन्होंने उसी गांधी मैदान से बिहार को 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया, जहां आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने हर घर अधिकार रैली में शिरकत की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में चंपारण और सारण के बीजेपी कार्यकर्ताओं संग संवाद किया। उन्हें 2025 में बिहार विजय का मंत्र दिया। बिहार में नेपाल बॉर्डर से सटे ये दोनों जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ वाले इलाके हैं। इस इलाके में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने इस पूरे के पूरे इलाके में क्लीन स्वीप कर लिया था। अब विधानसभा सीटों की बात करें तो दोनों चंपारण में 21 सीटें हैं। पश्चिमी चंपारण में 9 सीट तो पूर्वी चंपारण में 12 सीटें आती हैं। बिहार का चंपारण एनडीए का मजबूत किला कैसे है, अब इसका जवाब भी आपके सामने रखते हैं। 2015 में जब जेडीयू महागठबंधन में शामिल थी, आप देखिए इस आंकड़े को, यानी नीतीश बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े थे, तब भी दोनों चंपारण की 21 सीटों में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए को जीत मिली थी। 7 सीटों पर महागठबंधन ने बाजी मारी, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। वहीं 2020 में जब जेडीयू एनडीए में लौट आई थी, तब चंपारण की 21 में से 17 सीटों पर इस गठबंधन को जीत मिली, तो महागठबंधन को सिर्फ 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।